नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सुबह सवेरे में आपका। और बिहार की राजनीति की एक ऐसी खबर जिसको लेकर के जैसे ही जदयू की तरफ से जदयू के नीतीश कुमार के बहुत करीबी नेता का बयान आया, उसके बाद से बिहार की राजनीति में एक बार फिर से चर्चा का बाजार गर्म है। नीतीश कुमार क्या केंद्र में अपना खूंटा तेजस्वी यादव के सपोर्ट से गाड़ेंगे? इस सवाल के जवाब में क्या कुछ कहा है जदयू के नेताओं ने और कितने आशान्वित हैं आगे की रणनीति के लिए, ये बातें स्पष्ट होती नज़र आ रही हैं। आपको बता दें कि बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार को लेकर के और बिहार की अस्मिता को लेकर के बहुत सारी बातें कही जाने लगी हैं। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के असहयोग की बात कर रहे थे, वो अब दूसरे धर्रा पर बात करने लगे हैं। एक तरफ जहां नितिन गडकरी का वो पढ़ाई करने लगे हैं, वहीं केंद्र सरकार की योजनाओं का भी उन्होंने खुल करके समर्थन किया है और बिहार के विकास के लिए वो ज़रूरी बताया है और साथ ही ये भी बताया है कि बिहार के विकास में केंद्र की अहम भूमिका है। अब इन सब बातों के बीच में क्या महत्व रह जाता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से तेजस्वी यादव या फिर विपक्ष के साथ खड़े होंगे? हालांकि जातीय जनगणना के मुद्दे पर आज से 15 दिन पहले नीतीश कुमार खड़े हुए थे और जातीय जनगणना कराने को लेकर के बातें हुई थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने इसका एक तरह से समझिए तो विरोध भी किया था। इन सारी बातों को लेकर के अब जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें श्रवण कुमार के बयान ने एक बार फिर से विपक्ष को आशान्वित कर दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को भी हो सकता है कि इस बयान को लेकर के फिर से एक बार चिंताएं बढ़ने लगेंगी। श्रवण कुमार से जब मीडिया ने सवाल पूछे तो उन्होंने सवालों का जवाब देते हुए नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उम्मीदवारी पर चुप्पी तोड़ी। स्पष्ट तरीके से श्रवण कुमार का कहना था कि नीतीश कुमार लालायित नहीं है, लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि पिछले बजट सत्र में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों सवालों पर जब एक तरफ से जदयू ने सवाल उठाया कि वो प्रधानमंत्री के सबसे प्रबल और सशक्त उम्मीदवार हैं, वहीं विपक्ष ने बिहार के दूसरे राष्ट्रपति के लिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को सपोर्ट करने की बात कही। उसके बाद चर्चाएं शुरू हो गई थी और चर्चाओं का बाजार और गर्म हो गया था जब नीतीश कुमार खुद तेजस्वी यादव के यहाँ इफ्तार पार्टी में पहुँचे थे। इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि भीतर खाने में भले ही स्पष्ट तरीके से नीतीश कुमार जो भी एक्ट कर रहे हों, लेकिन भीतर खाने में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव आज भी एक सॉफ्ट कॉर्नर के रूप में या फिर कहा जाए एक दांव के रूप में नीतीश कुमार के सामने मौजूद हैं। तेजस्वी यादव कितना सपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे, ये अभी खुलासा नहीं हुआ, लेकिन एक बात का खुलासा हो गया है कि नीतीश कुमार को लेकर के जदयू के भीतर चर्चाएं तेज हैं। जदयू के कई नेता इस बात को चाहते हैं और बिहार के कई लोग भी चाहते हैं, अधिकांश बिहारी ये चाहते हैं कि बिहार के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र बाबू के बाद नीतीश कुमार उस पद को संभालें। और नीतीश कुमार की मंशा भी, जैसा कि हमने कल भी बताया था और लगातार हम इस बात को बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की मंशा है कि वो एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी या उनसे ऊपर की कुर्सी हासिल करें। ये नीतीश कुमार की भीतरी इच्छा है, क्योंकि इस इच्छा को व्यक्त करने के लिए भले ही वो स्पष्ट तरीके से नहीं बोलें, लेकिन इशारों में उन्होंने एक बार राज्यसभा जाने की बात ज़रूर कही थी। अब देखने वाली बात होगी कि ये कुछ कैसे संभव है। क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ जो प्रेम दिखा रहे हैं वो सिर्फ दिखावा है? क्योंकि जब ये बात पूछा जाता है कि क्या विपक्ष के सपोर्ट से नीतीश कुमार राष्ट्रपति उम्मीदवारी को स्वीकार करेंगे, तो इस पर कहीं ना कहीं जदयू के लोग चुप्पी साध लेते हैं। अब इन सब बातों को लेकर के चर्चा शुरू हो गई है कि क्या तेजस्वी यादव और राजद के सपोर्ट से नीतीश कुमार राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए खड़े होंगे। समय कम है और बहुत जल्द ये सब कुछ खुल करके सामने आ जाएगा। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।